कहानी शुरू होती है एक लड़के जिसका नाम है जिमी। वो जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, जहाँ पे कि वो एक मोटर खरीदता है जो कि कूलर की मोटर है, यानी कि पंपिंग मोटर, जो कि पानी चलाने में काम आती है कूलर में। वो मोटर खरीदने के कुछ 2 महीने बाद ही ख़राब हो जाती है। तो जिमी ये बात जानने के बाद उस मोटर को दुकानदार के पास वापस लेके जाता है और कहता है कि ये मोटर मैंने अभी कुछ ही समय पहले ख़रीदी है और ये ख़राब हो गई है, अभी ये वारंटी में है, आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बदल दीजिए। जहाँ पे कि दुकानदार कहता है इसमें हमारी गलती नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, ख़राब हो सकती है, आप चिंता ना करें, आपकी जो मोटर है इसे बदल दिया जाएगा। तो जिमी बहुत खुश होता है, चलो मोटर बदल के मिल जाएगी। पर दुकानदार बताता है कि मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अभी मेरे पास फ़िलहाल मोटर नहीं है, तो आप ये मोटर यहीं रख जाइए और मैं कुछ समय बाद, यानी कि आप कल शाम को आ जाइए, मैं इसे जिस दुकान से मैंने ख़रीदी है वहाँ से बदल लाऊंगा, आपको मोटर बदल के दे दूँगा। तो जिमी ऐसा ही करता है और अगले दिन दुकानदार के पास पहुँचता है। तो जिमी देखता है कि वहाँ पे दुकानदार वो नहीं है जिसे जिमी ने मोटर दी थी। ये देख के जिमी पूछता है कि मैंने एक मोटर दी है जो कि कूलर की मोटर है, वो ठीक होने के लिए दी गई थी, क्या वो ठीक हो गई है? दुकानदार कहता है आपने किसे दी थी? तो जिमी बताता है कि मैंने एक यंग लड़के को दी थी जो कल यहाँ पे बैठे हुए थे। तो दुकानदार कहता है हाँ, वो लड़का मेरी दुकान पे काम करता है पर वो आज आया नहीं है, और क्योंकि वो आज आया नहीं है तो मोटर भी नहीं बदली गई है, आप कल आ जाइए, आपकी मोटर बदल दी जाएगी। जिमी को ये सुन के निराशा होती है और जिमी कहता है ठीक है, मैं कल आ जाता हूँ। जिमी जब अगले दिन दोबारा पहुँचता है तो दुकानदार की तरफ से बताया जाता है कि मोटर अभी ठीक होके नहीं आई है, पर हमारे पास में 2 अलग मोटर आई हैं, जिसमें से कि एक हमने पहले ही बदल दी है एक ग्राहक को, आप दूसरी वाली ले जाइए, क्योंकि आपकी बदल के नहीं आई है पर हमारे पास में एक मोटर है, तो आप ये ले जाइए। जिमी खुश होता है और कहता है चलो मोटर मिल गई। और जब वो घर लेके आता है और अपने कूलर में लगाने के बाद चेक करता है तो उसे पता चलता है मोटर नहीं चल रही है। जिमी को बहुत ज़्यादा निराशा होती है और जिमी फिर दुकान पे मोटर को लेके जाता है, जहाँ पे दुकानदार को बताया जाता है कि ये मोटर चल नहीं रही है, आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे दूसरी मोटर दे दीजिए या फिर आप इसे प्लीज़ देखिए क्या ख़राबी है। क्योंकि दुकानदार को इतना एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से कहाँ चीज़ ख़राब हो सकती है, तो वो मोटर में कुछ करता है और कहता है कि ये मोटर चल रही है, आप ये ले जाइए। और जिमी सोचता है चलिए ठीक है, मैं ले जाता हूँ, और जिमी घर पे वापस ले आता है मोटर को। जब जिमी घर पे मोटर वापस लेके आता है, एक बार फिर से जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये मोटर फिर नहीं चल रही है। इस बार जिमी को बहुत निराशा होती है और जब उसके परिवार को ये बात पता चलती है कि कई बार जाने के बाद भी मोटर अभी तक सही नहीं मिल पाई है, तो वो कहते हैं कि उस दुकानदार को आप कहिए सख्त शब्दों में कि आप बदल के दीजिए दूसरी मोटर। तो जिमी परिवार वालों की बात सुनता है और समझता है कि हाँ, जब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तो इन्हें भी आना स्वाभाविक है। तो जिमी दोबारा लेके जाता है मोटर को इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे वापस, जहाँ पे कि दुकानदार को जिमी बताता है ये मोटर नहीं चल रही है, मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूँ कि आप इस मोटर को बदल लीजिए। जिमी बहुत ही शुद्ध शब्दों में ये बात दुकानदार को कहता है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो दुकानदार ये बात समझ जाता है कि क्योंकि ये ग्राहक काफ़ी बार मेरे पास में आ चुका है इस मोटर को लेके, तो हो सकता है कि ये मोटर ख़राब होगी। पर जब दुकानदार उस मोटर को दोबारा अपने वहाँ चेक करता है तो वो मोटर चल रही होती है, जहाँ पे कि दुकानदार के साथ ही कहता है कि ये मोटर तो चल रही है, पर जो कि मेन दुकानदार है, उसका ऑनर है, वो कहता है कोई नहीं, ये बच्चा जो कि जिमी, ये बच्चा काफ़ी बार आया है शॉप पे एंड ये झूठ तो नहीं बोलेगा, मैं समझ सकता हूँ अगर वहाँ नहीं चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, आप ऐसा करिए क्योंकि कल सैटरडे है एंड देन संडे है, तो बदल नहीं पाएगी मोटर अभी इतनी जल्दी, आप मंडे को आ जाइए, जहाँ पे कि मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको आपकी एक सही मोटर दे दी जाएगी।
तो यहाँ पे जिमी को निराशा तो होती है, लेकिन ये जान के खुशी होती है कि चलो मुझे मोटर मिल जाएगी। तो जिमी थोड़ा सा उदास होता है और वापस घर आता है और बताता है कि हमारी मोटर मंडे तक मिल जाएगी, हमें 2 दिन का वेट करना होगा। जहाँ पे कि घर वाले परेशान होते हैं और कहते हैं कि इतनी बार आपको दुकान पे जाना पड़ा, आपने कहा नहीं दुकानदार को, जहाँ पे कि उन्हें बहुत गुस्सा था। पर कहीं ना कहीं परिवार वाले भी दुखी थे, जिस वजह से उन्हें भी बहुत गुस्सा था दुकानदार पर जिमी ये बात समझ गया था कि अगर वो दुकानदार के पास जाके लड़ता है तो उसे मोटर नहीं मिलेगी, और लड़ने के बाद में या फिर कुछ गलत शब्द कहने के बाद में हो सकता है मोटर ना मिले, और साथ के साथ ही जो उसने इतनी मेहनत की है, इतनी बार दुकान पे गया है, वो उसकी मेहनत ख़राब हो जाएगी और जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। जिस कारण जिमी जब दुकान पे जाता है तो वो कभी भी उनसे गलत शब्दों में बात नहीं करता है, और यही बात वो घर वालों को बताता है कि हाँ, मैंने उनसे बहुत ही विनम्रता से कहा है कि वो मोटर बदल दें, तो उन्होंने मुझे मंडे तक का टाइम दिया है, मंडे को मोटर बदल जाएगी और मैं ले आऊँगा। इसी तरह से टाइम बीत जाता है और 2 दिन पूरे हो जाते हैं। जिमी उससे कूलर की मोटर को लेने के लिए दुकानदार के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे कि दुकानदार उसे बताता है आपकी जो मोटर है फाइनली बदल के आ गई है, आप उसे ले जा सकते हैं। पहले दुकानदार उसे चेक करवाता है, क्योंकि उसे भी मालूम था जिमी को काफ़ी परेशानी हुई है, बार बार इस मोटर को हमारे पास लेके आया था, जिसके कारण कि उसे बार बार आना पड़ा और असुविधा हुई है। ये बात दुकानदार भी जानता था, तो उसने पहले उसे चेक करवाया कि आप देख लीजिए ये मोटर चल रही है। जिमी ने चेक किया तो वो मोटर चल रही थी, जहाँ पे कि ये जान के खुशी हुई कि ये मोटर चल रही है। दुकानदार जिमी को बताता है कि ये जो मोटर है ये नई मोटर है और दूसरी कंपनी की है, तो आप चिंता ना करें, जो असुविधाएं आपको पहले हुई थी इस बार नहीं होंगी, और ये एक नई मोटर है, आप ये लेके जा सकते हैं। जिमी ये जानने के बाद बहुत खुश होता है और फाइनली उसे उसके कूलर की मोटर मिल जाती है। तो जिमी दुकानदार को धन्यवाद कहता है और अपनी मोटर को घर वापस ले आता है। जिमी बताता है घर पे आने के बाद में कि मुझे मोटर मिल गई है और ये मोटर चल रही है, पर फिर भी मैं आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। तो जिमी अपने परिवार वालों को मोटर चला के दिखाता है, जो कि परफेक्ट चल रही थी, एंड उसके बाद उसे कूलर में लगाने के बाद शुरू कर देता है, जो कि मोटर परफेक्ट चल रही थी। और ये जानने के बाद उसका परिवार और जिमी खुद बहुत खुश होता है कि फाइनली उसे मोटर मिल गई है। तो ये कहानी यहाँ पे होती है ख़त्म। लेकिन रुकिए, ये कहानी पूरी तरह से नहीं ख़त्म हुई है, क्योंकि एक कहानी से हमें काफ़ी सीख मिलती है। जैसे कि इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है, वो है धैर्य बनाए रखना या पेशेंस रखना। पेशेंस से क्या फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि आपने देखा, अगर जिमी दुकानदार से लड़ता तो पहली बात उसने जो इतनी मेहनत की है वो सारी मेहनत उसकी ज़ीरो हो जाती और वैल्यू ज़ीरो आती, और हो सकता है दुकानदार की तरफ से मोटर ना दी जाती। तो जिस काम को इतनी मेहनत से किया गया हो और अंत में उसका परिणाम ज़ीरो हो, उस मेहनत का भी कोई लाभ नहीं है।